वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेज। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री देखेंगे चैनल पे और हिस्ट्री में इस तरह हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को ऐसा महसूस हो कि हमें अदर चैनल्स या खोजने की कोई ज़रूरत ना पड़े। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि ये ना भटकना पड़े। हमारा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ एक ही है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी अपनी सफलता को हासिल कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे इस वीडियो से पॉपुलर होना है या ये कुछ भी हासिल करना है। मेरा उद्देश्य एक ही है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को मेन उसमें जोड़ दिया जाए, मतलब कि मेन कंपटीशन में उसको फेस करने के लिए तैयार कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग हिस्ट्री के सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। कितने पार्ट में फ्रेंड्स? 3 पार्ट में। और हिस्ट्री को सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि आपके इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हैं हीरोडोटस। हीरोडोटस। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ये देखिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन कहेंगे सर ये तो बेसिक चीजें स्टार्ट करना एकदम जीरो से। बिल्कुल वही है हमारा कि जो स्टूडेंट आज अगर पहला ही कंपटीशन की तैयारी करना आया है इलाहाबाद में या प्रयागराज में आया है, तो उसको ये ना लगे कि नहीं हम बहुत उड़ कर पढ़ा रहे हैं, बहुत आगे की चीजें बता रहे हैं। कंपटीशन कोई हवा चीज नहीं है। आप पेशेंस रखिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपके कंपटीशन में, ये बार बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि आपके इतिहास के जनक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा हीरोडोटस। अब हिस्ट्री को, इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में फ्रेंड्स? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में जो पहला पार्ट हमारा जो यहाँ पे है वो रहेगा प्राग्ञ ऐतिहासिक, और दूसरा रहेगा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक। ठीक है, देखिए आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक बार आप पेशेंस से टाइम दे दीजिए चैनल पे। और फ्रेंड्स, मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन और भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको कर पाऊं। और वैसे तो आप जानते हैं कि सभी प्रॉब्लम कोई भी बंदा या कोई भी टीचर्स नहीं सॉल्व कर पाएगा, लेकिन कोशिश किया जाता है। कोशिश करने में तो कुछ जाता नहीं है। तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री पहला हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब इसमें हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला, अब इसमें क्या है, देखिए कहेंगे सर टाइम पीरियड भी फिक्स बताइए। अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है। जो इस हिस्ट्री प्राग की बात करें, इस वाले पोर्शन की, तो इस पोर्शन का अलग अलग हमें दे रखा है। तो इसमें आप ये ना कहेंगे सर एनसीईआरटी का क्या आंकड़ा बताता है, ये इसमें अदर जो राइटर्स उसमें क्या बताता है, इस पर हमें जाना ही नहीं है। क्योंकि इसके आप पेपर उठाइए, देख लीजिए, कहीं पे भी इसके जो प्राग ऐतिहासिक है इसके कहीं भी टाइम पीरियड नहीं पूछे जाते हैं। आप लोग विश्वास करिए, कहीं पे भी आप इस पेपर को अगर कहीं पे हो, ऐसा तो मुझे नहीं हुआ है, हम लोग काफ़ी पेपर्स को एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं मिला है कि इसके टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें वो पूछी गई हैं, तो हम लोग उसी को तो डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हमारा प्राग्ञ है। क्या है? प्राग्ञ ऐतिहासिक, आद्य और ऐतिहासिक। सबसे पहले जो प्राग्ञ की बात करें तो इसमें जो बताया गया है, देखिए ये उस टाइम की बात है जब हमारे जो पूर्वज थे बिल्कुल नंगे, और उनका कोई भी किसी भी प्रकार से जो इस टाइम की सोसाइटी उससे कोई लेना देना था ही नहीं, ना उसके पास नॉलेज था। वो लोग सबसे पहले क्या किए कि अपने ही ये भोजन की तलाश में, कभी कभी ऐसा भी होता था एक दूसरे को मार कर भी खा लेते थे। जानवर को तो मारते ही थे, आपस में भी मार कर खा लेते थे जो कमजोर हुआ करते थे। ऐसा भी कहीं कहीं बुकों में मिला है। लेकिन हम लोग प्राग ऐतिहासिक की जब बात कर रहे हैं, तो प्राग ऐतिहासिक एक ऐसा ऐतिहासिक है जिसमें हमें न लिखित कोई प्रमाण मिला है, चूंकि उस टाइम पे क्या जो हमारे पूर्वज थे वो पढ़े लिखे तो थे नहीं।
ठीक है। और पढ़े लिखे नहीं थे तो कुछ हमें हिस्ट्री से उस वहां से कुछ मिला ही नहीं, जो मिला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जब आपकी प्रागैतिहासिक की बात आएगी तो इसमें किसी भी प्रकार का, मैं कह रहा हूं कि आपको साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इसमें इस हिस्ट्री में क्या हुआ पूरा हमें डिटेल नहीं मिल पाया है। और अब दूसरा है ये आद्य जो है, आद्य में हम देखते हैं कि इसमें लिखी गई हैं चीजें, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये पता नहीं किस भाषा में लिखे, कौन सी लिपि में लिखे हैं, ये भी हमने खुद काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं और कोशिश भी करते हैं। जिनको इस पे स्टडी करना होता है वो खुद कोशिश करते हैं कि कुछ इसको पढ़ा जाए, समझा जाए, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये लोग लिखे तो थे, लेकिन क्या लिखे थे अभी तक वो पढ़ा ही नहीं गया है। तो जो पढ़ा नहीं गया वो किस में आएगा हमारा, देखिए फ्रेंड्स, आद्य ऐतिहासिक में। और जो ऐतिहासिक है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लोग को काफी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ऐतिहासिक को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में ज्यादा डाटा नहीं देना चाहता, इसलिए कि जितना दूं आपका उतना, और लास्ट की जो वीडियो हमारे जब एंड करेंगे तो उसका हम एक बार पूरा रिवीजन कर देंगे, जिससे कि आपको बार बार, जैसे कि ये चीजें कहाँ मिले, ये प्रागैतिहासिक में अब चले अलग पढ़े उसको अलग नहीं। आपको जब हिस्ट्री की, मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री क्लासेस चलेगी तो आपको जीरो से पूरा एकदम अपर तक चलेगी, उसमें नो डाउट रहे। आइए हम लोग देखते हैं, ऐतिहासिक को भी 3 पार्ट में बांटेंगे। 3 पार्ट में बांटने का मतलब हमारा क्या है, इसमें रहता है प्राचीन इतिहास, पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक। ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिक, देखिए ठीक है, ये क्या है, आधुनिक। यानी 3 पार्ट, प्राचीन, मध्य और आधुनिक को हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले जब हम स्टार्ट किया, हमने कहा कि सबसे पहला कौन सा, प्राग्ञ। अब प्राग्ञ को हम लोग को अगर करना है तो देखिए, जब प्राग्ञ की बात आ गई है, प्राग्ञ में सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा, यहां पे पाषाण काल से होता है। कहां से होता है, पाषाण काल, ठीक है फ्रेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाषाण काल की बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यहीं से हम लोगों को डाटा पेपर में मिलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पाषाण काल को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 4। देखिए इसको भी 4 पार्ट में। पहला जो पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा पूरा पाषाण काल। क्या है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। कोई जल्दीबाजी नहीं फ्रेंड्स, हम लोग आराम से देखेंगे लेकिन पॉइंट छूटेंगे नहीं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और चौथा है उत्तर पाषाण काल। क्या है, उत्तर पाषाण। देखिए फ्रेंड्स, अब बड़े इंपॉर्टेंट 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, और इसी को स्टडी हम लोग अच्छे से कर लें तो हम लोगों का प्राग्ञ लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इन चारों को देखते हैं हम लोग। जो पूरा पाषाण काल है फ्रेंड्स, जो पूरा पाषाण काल है, तो इसमें हमें बहुत कुछ नहीं देखने को मिला, ठीक है। इसमें हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो आग की सबसे पहले खोज हुई, आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज सबसे पहले आग की खोज किए, ठीक है। आग की खोज करने के बाद उनको ऐसा हुआ कि ये ऐसा, मतलब आग जब हमें मिल गया तो इसके लिए और भी चीज चाहिए, तो अगला भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जी बात निकल कर आएगी कि आग की खोज किस काल में हुई, तो उत्तर होना चाहिए पूरा पाषाण काल। किसमें, पूरा पाषाण, आग की खोज। देखिए एक सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। इसमें जब अब किसी को उस टाइम पे तो कच्चे ही, आप जानते हैं कि जानवर को मारकर या आपस में ही जो कमजोर थे मारकर खाना होता था, तो वो भूंज कर तो खा पाते नहीं थे। लेकिन कभी क्या हुआ कि आंधी वगैरह आने से या कुछ पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकली, तो और
मौसम रहा होगा ये गर्मी का या कुछ भी रहा होगा, तो नीचे पूरी तरह से क्या एकदम सूखे पत्ते उत्ते रहे होंगे और वहां से चिंगारी निकली और अचानक क्या उन्हीं पेड़ों के आपस में टकराने से चिंगारी आई और वो जलना स्टार्ट हुआ। तो उन लोगों को लगा इसमें जो जानवर थे वो जलने लगे और उसको उनको जब उन लोग खाए तो उनका स्वाद कुछ और मिला उन लोगों को। जब और मिला तो उनको लगा अरे यार ये आग की खोज जो ये आग हुई है, उनको ये भी नहीं पता इसका नाम भी आग है, लेकिन जब हम लोगों को ऐसा जब मिला तो हम लोग इसका नाम आग रख दिए। तो उस टाइम पे आग की खोज हुई। तो वो लोग कहें कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सही लग रहा है। और उसी में देखिए एक और भी बातें निकल कर आती हैं। जब आग की खोज हुई तो समुद्र के किनारे या जो तालाब वगैरह में जीव पक्षी जो जलते जलते मर गए तो उसको भी लोग खाए। तो समुद्र के किनारे वाले एरिया की बात की जाए या जहाँ पे खारा नमक होता था, खारा पानी, तो वहाँ क्या जलते जलते गिर गए, नमक में गिर मर गए, तो उसको भी खाए तो कहे अरे ये तो नमक भी है, भूजा भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें आग की खोज सबसे पहले, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे कि जब आग की खोज किस काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में। अब आते हैं मध्य पाषाण का। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे फ्रेंड्स। किसके? छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे। और उन हथियारों का जो वर्क है, आप जानते हैं हथियार किस लिए बनाए जाएंगे? वो यूज करते थे शिकार करने के लिए। किसके लिए? शिकार। अपना शिकार क्या, उस टाइम के लोग ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वही करते, फल फूल भी खाते रहे होंगे, तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों कह सकते हैं, उसमें नो डाउट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या इसमें इन लोग हथियार, छोटे हथियार कहेंगे, छोटे हथियार। ठीक है फ्रेंड्स, छोटे हथियार मानते थे। अब आती है नवपाषाण काल की बात। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी डेवलप हुए, हमारे जो पूर्वज थे वो काफी डेवलप हुए। इसलिए डेवलप हुए कि यहाँ पे काफी चीज उनको मिली और हम लोगों को भी पढ़ने को, देखने को, ऐसा सुनने को मिला। उसी के आधार पे हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। देखिए नवपाषाण काल में यहाँ पे अस्थाई निवास करने लगे। जो घूम कर करते थे वो क्या करते थे? अस्थाई निवास। मेन जो बात है वो अस्थाई निवास। ठीक है, और भी चीजें इसी में जो अस्थाई निवास किए, इसी में कृषि भी स्टार्ट हो गई। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कृषि भी स्टार्ट हो गए। तो जब देखिए अस्थाई निवास, जब लोग अस्थाई रहने लगे तो लोग क्या खेती करना चालू कर दिए। और खेती में भी जब बातें आती हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज क्या करता है? कभी कंपटीशन में जौ और गेहूं दोनों को डाल देता है, जौ और गेहूं दोनों को डाल देता है। तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा हूं एकदम कंफर्म और बहुत स्टडी के बाद ही बताया जा रहा है ये। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपको जब पढ़ेंगे कि गेहूं अथवा कृषि आरंभ किसमें हुआ था, तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में। अस्थाई निवास नवपाषाण काल में। इसी में एक बात और निकल कर आएगी, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें सबसे पहले जब अस्थाई निवास हुआ, कृषि हुई, तो जानवर भी पालना चालू किया गया था। जानवर भी पालना चालू किया गया था। तब जब जानवर पाला गया था तो इसमें एक दो बात और निकल कर आएगी कि पहला जानवर कौन से पालते थे, तो आपका रहेगा कुत्ता। क्या बोलेंगे? कुत्ता। ठीक है, और कुत्ता किस लिए? आप जानते हैं कि सबसे जो चाटुकार होते हैं, जो वफादार कहते हैं लोग, अगर कुत्ता एक ऐसा अभी भी देखने को मिलता है कि कुत्ता अगर आप गेट पे है तो इस तरह पहरेदारी बड़े ईमानदारी से करता है, तो उस टाइम पे उनकी आवश्यकता लगी होगी या इनको कम खर्च लगा होगा, जो भी रहे होंगी। लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे कि अस्थाई निवास किस काल में हो, तो आपका आंसर सीधे आएगा नवपाषाण काल में। किस में आना चाहिए? नवपाषाण। और इसमें देखिए तीन चार बात और निकल कर इसमें आएगी। देखिए निवास हो गया, कृषि हो गया, कुत्ता हो गया। देखिए जब कृषि आप करेंगे, नॉर्मल आज भी कृषि हो रही है, साइंस कितना डेवलप करते चला जा रहा है। क्या पहले बैलों से खेती हुआ करती थी? जो गांव के, अगर रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, जो गांव में खेती होती थी वो बैलों से हुआ करती थी। तो जब बैलों से हुआ करती थी तो फिर क्या हुआ, ऐसा लगा नहीं यार इसको कुछ चेंज, बहुत लोड पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर ट्रैक्टर आ गया और भी तमाम प्रकार की हमें सुविधाएं मिल रही हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो वैसे वहां पे भी था कि जब अस्थाई निवास हो गया, कृषि हो गई और हम लोग जानवर ही पालने लगे, तो कृषि के लिए आने जाने के लिए कुछ तो सुविधा चाहिए। तो एक क्वेश्चन और निकल कर आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पे पहिया का निर्माण, किसका?
पहिया का निर्माण। यहाँ पे पहिया का निर्माण, पहिया मतलब लकड़ी वगैरह के काट कर उसके पहिया बनाकर और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जैसे कि बैलगाड़ी हुआ करती थी फ्रेंड्स। तो बैलगाड़ी नॉर्मल अब तो हम लोग नहीं देख पाए थे, लेकिन पिताजी बताते हैं कि नहीं, बैलगाड़ी में ऐसा होता था कि आप जो आज जो चारा काट कर हम लोग किसी उसमें लाते हैं या कहीं दूसरे साधन का प्रयोग करते हैं, तो उस टाइम पे उसी लकड़ी को काट कर और उसी को दो पहिए का बनाकर और जैसे ट्राली वगैरह हुआ करती है उसी शेप में बनाकर उससे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते थे। और उसमें फ़ायदा ये होता था कि उस टाइम पे तो रोड का कोई सवाल था ही नहीं, तो वो लकड़ी क्या थी आसानी से, अब जैसे कि रोड था नहीं तो सब कुछ तो ऐसे ही था, तो एक स्थान से ले जाने के लकड़ी क्या है वो हल्की पड़ती थी। लोगों को उस टाइम पे बैल भी नहीं थे, उस टाइम पे तो बैल भी नहीं थे। सबसे पहले जो हमें प्रमाण मिला वो तो मिला कुत्ता का। किसका मिला? कुत्ता का। तो बैल थे नहीं, तो ले जाने में लकड़ी, आप जानते हैं कि लकड़ी अगर देखते हैं पानी में अगर आप डाल देंगे, वाटर में कभी आप लोग इसको ट्राई करिएगा या देखते भी होंगे, ट्राई क्या करेंगे, देखते भी होंगे कि लकड़ी के चाहे बड़े से बड़े पार्ट को आप किसी तालाब या रिवर या किसी में फेंक दीजिए तो देखेंगे वो तैरती रहती है। इसका मतलब कि वो हल्की होती है, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए उस लकड़ी का यूज करके, देखिए उस टाइम पे तो कोई साइंटिस्ट या उस तरह के कोई बताता नहीं था खुद के कि ये हल्का है या ये ऐसा है वैसा है, ये मटेरियल्स को यूज करिए। वो उन लोगों को जो समझ में जो महसूस होता था, आज हम लोगों को साइंस बता रहा है कि ब्लैक कपड़े गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो लोग पहले ही मतलब उस टाइम पे नहीं, कुछ टाइम बाद ही लोगों को पता चला नहीं ब्लैक नहीं पहनना है, हमें व्हाइट पहनना है। क्यों? उनको महसूस होता था कि हम जब ब्लैक पहनते हैं तो हमें क्या होती है, गर्मी लगती है। इसलिए उन्होंने लोग कोई शोध वोध नहीं किए थे, वो लोग डायरेक्टली अपने अनुभव से उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल में। फिर से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अस्थाई निवास, मनुष्य जो रहते थे, अस्थाई निवास, कृषि, कुत्ता और पहिया, इतने चीज हमें हुआ। लास्ट जो इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि लोहा बड़ा आसानी से मिल जाता है। आज की अगर जनरेशन में देखा जाए, आयरन की बात की जाए तो कहेंगे कुछ भी होगा, अरे आयरन तो बहुत वो है, आयरन की ये चीज़ बना लेंगे, वो चीज़ बना लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि इस उत्तर पाषाण काल को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र काल कहते हैं। सिंपल सी बात है, ताम्र काल कहते हैं। जब ताम्र काल कहते हैं तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि फ्रेंड सबसे पहले जो खोज हुई थी, अगर मेटल्स की बात करें, धातु की बात करें, तो किसकी हुई थी? तांबा की हुई थी। तो क्वेश्चन आपके बने। देखिए डाटा ये सब बार बार नहीं, एक बार आप पेशेंस रख कर पढ़िए, मेरे भरोसा करिए, चैनल भरोसा करिए, और मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें लाइक और शेयर करिए और जितना फ्रेंड्स बताइए, अपने छोटे भाइयों को बताइए। और यही नहीं कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं जो कमजोर हैं, जिनको लगता नहीं कि हम हिस्ट्री में ये चीज कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, हौसला रखिए और पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, आपके साथ में पूरी ताकत से खड़ा रहूंगा फ्रेंड्स। आइए देखिए, अब इसमें जब उत्तर पाषाण काल ताम्र कहते हैं तो पक्की बात है कि इसमें किसकी खोज हुई थी? तांबा की। तो यहां से भी हथियार बनाना, तांबा वगैरह ये सब के हथियार बनना चालू हो गए थे। तो फ्रेंड्स एक बात तो आपको कंफर्म हुई कि जब हम प्राग्ञ की बात करते हैं तो प्राग्ञ को सबसे पहले हम लोगों को कुछ मिला नहीं, ये बात तो आपको पहले हो गया। मैं इसी चीज को रिपीट कर देता हूं ताकि प्राग्ञ को आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा? आद्य ऐतिहासिक पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे? सबसे पहले बताए थे कि प्राग्ञ में हमें इसका टाइम पीरियड पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, टाइम पीरियड बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए कि अगर ध्यान देंगे, खोजने के चक्कर में पड़ेंगे तो आगे बढ़ने की जगह किसी में नहीं, कहते हैं कि अगर किसी को फंसाना हो तो जैसे स्टार्टिंग पीरियड वो चलना चालू करे तब तक किसी दूसरे उसको डायरेक्शन में घुमा दो, तो आप बहके ना, किसी बहकावे में ना आए। प्लीज आप लोग बिलीव करें। और प्राग्ञ में जब सबसे स्टार्ट करेंगे तो प्राग्ञ में हम पहले ही बता दिए हैं कि इसमें आपको किसी प्रकार का साक्ष्य पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ वैसा उन लोगों ने किया नहीं जिससे हमें बहुत ज्यादा मिल जाए। ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन जो बनेगा हिस्ट्री के जनक से लेकर, ठीक है, और उसके बाद प्राग्ञ, आद्य और
इससे आधुनिक से ऐतिहासिक से बनेगा। ठीक है, तो इसी में प्राग में हमने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं, चूंकि पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ किए ज़्यादा नहीं, तो इसलिए हमें कुछ मिला नहीं लिखित प्रमाण पे। और हिस्ट्री कुछ लोग कहते हैं कि जितने आज मतलब आज जो हम लोग कर रहे हैं इससे पहले की जितनी सारी बातें वो हिस्ट्री होती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हिस्ट्री का मतलब, इतिहास का मतलब हर बीते हुए पल को या हर एक घटना को हिस्ट्री नहीं कह सकते। उनमें तथ्य होना चाहिए जो इन फ्यूचर उनको यूज में आ जाए, दैट इज कॉल्ड, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहेंगे, इतिहास कहेंगे। ठीक है ना। तो हर मेन घटना मतलब जिससे कुछ मिले, हर घटना को थोड़ी हम हिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, और हर बात को नहीं कहते। जैसे इसी टाइम पे बात किया जाए, क्या हर एक बात हिस्ट्री हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंस, जो जिस टाइम में इंपॉर्टेंस बातें थी, जिनका साक्ष्य मिला, उन्हीं को हम हिस्ट्री, उसी की स्टडी करते चले गए हिस्ट्री के अंतर्गत। आइए, अब हमने कहा कि प्राग की बात है, तो प्राग में हमें कोई साक्ष्य मिला नहीं, लिखित तौर से तो हमें नहीं मिला। ठीक है, हम लोग बात करते हैं जब उसी प्राग में जब पाषाण काल की बात की जाती है, किसकी? पाषाण काल की। तो हमने कहा कि पाषाण काल को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में, जिनका पहला जो पार्ट था पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा उत्तर पाषाण काल। अब इनमें क्या क्या हुआ, इनकी बात एक बार फिर से मैं डिटेल कर देता हूं। पूरा पाषाण काल में सिर्फ आग की खोज पे आपको ज्यादा फोकस हुआ था और क्वेश्चन भी यहीं से बनाए जाते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें छोटे हथियार बनाए गए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, छोटे हथियार बनाए गए थे। और नव पाषाण काल की बात करें तो इसमें अस्थायी निवास मनुष्य चालू कर दिया था और कृषि भी चालू कर दिए थे, जानवर भी पालना चालू कर दिए थे और पहिया भी बनना चालू हो गया था। तो क्वेश्चन आपसे यहां बनेंगे। और उत्तर पाषाण काल में हमें तांबा की खोज मिली। हमें क्या मिला? एक नया था तांबा मिला। तो आइए अब क्वेश्चन इसके कैसे बनेंगे। आग की खोज कब हुई थी? आग की खोज कब हुई थी? आंसर देंगे पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार बनाए गए थे, छोटे हथियार बनाए गए थे जिनका उद्देश्य साफ था, शिकार करना था। क्या था? शिकार करना था। नव पाषाण काल की बात करें, अस्थायी निवास, यानी कि जब सबसे पूर्व से तो वो अस्थायी निवास नहीं, कहीं रह लेते थे, कुछ भी होता लेकिन वहीं रहते थे। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जगह रहना चालू कर दिए। अक्सर गंगा या अथवा रिवर के किनारे ही रहा करते थे जहां उनको पानी की सुविधाएं मिली। और ये भी बात, पानी की सुविधाएं जितने डेवलप सिटी हैं, किसी न किसी रिवर के किनारे ही हैं। क्योंकि सबसे पहले जो मनुष्य रहना स्टार्ट किया, नदी के किनारे ही रहना स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अस्थायी निवास चालू कर दिए। अब इसमें अस्थायी निवास में पूछा जाएगा कि सबसे पहले कृषि में पूछा जाएगा, किसकी कृषि हुई थी? तो जौ और गेहूं। जब जौ और गेहूं दोनों ऑप्शन रहेंगे और भी ऑप्शन रहेंगे तो आप जौ पे टिक करिएगा फ्रेंड्स। और तीसरी बात, जब पूछेगा कि जानवर में सबसे पहले मनुष्य कौन से जानवर पालना शुरू किए, तो आपका आंसर रहेगा कुत्ता पालना शुरू किए। कौन सा? कुत्ता। चूंकि कुत्ता क्या होता है? वफादार होता है। क्या होता है? वफादार होता है। और उत्तर पाषाण काल में ताम्र की बात है, और ये भी हथियार और अलग अलग वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग में आता था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद आपसे यही है कि जो इस वीडियो से जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो पढ़ना चालू करें। और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपको अदर चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक शेयर जितना कर पाएँ करें अपने तरफ से, ईमानदारी से। और मैं ईमानदारी से पूरी ताकत से आपको पढ़ाऊंगा, उसमें किसी प्रकार का डाउट ना रखें। और जो लगता है कि नहीं सर इस टॉपिक को और क्लियर करिए और कुछ बताइए, अलग मेथड से बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसमें आपको सिर्फ आपको कहना है और मुझे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका जैसा आप कहेंगे सर इस टॉपिक को और क्लियर करिए और डिटेल बताइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जितने क्वेश्चन थे मेरी पूरी कोशिश थी कि आपके आधे से इसमें सॉल्व किए जाएं। अब आगे हम लोग अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? ये प्राग की बात है और उसमें आद्य की बात लाएंगे। तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो हम लोग इसी वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद यही है कि जितना हम मेहनत और ज़्यादा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मोटिवेशन थोड़ा जरूर दें फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।